हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 सम नंबर 10 एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 सम नंबर 9 अनसॉल्व्ड सम है आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है, आज एक बात क्लियर कर देता हूं आपको। अगर टीचर कोई भी दूसरा बुक रेफर करने बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है अरे टारगेट से पढ़ ले, अरे पेपर सॉल्यूशन से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, ये सम कर ले, वो सम कर ले, उनको क्लियर बोलो कि हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने सम्स है हम वही प्रैक्टिस करेंगे और उसी में जाके हम एग्जाम लिखेंगे। आज क्लियर एक बात बोल रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है आपका पेपर इसी बुक से सेट होता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें 10 सम दिए ना, तो 10 सम और आंसर 10 सम, बस हो गया। इतना करके भी 100 ऑफ 100 मिलता है। हाँ, लेकिन क्या होता है एक टाइम के बाद जब दिसंबर जैन आता है ना, तो लोग बुक्स बोलते हैं अरे यार 21 सेट में से कर लेते ना यार, उसमें अलग अलग सम्स है, अलग अलग टाइप है, वो कर लेते। कोई दिमाग मत चलाओ, ये बुक के अलावा कोई भी दूसरा बुक रेफर करने का ट्राई भी मत करो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ये बुक इतना अच्छा है। हाँ, मिस्टेक्स मिलेंगे अपने को, बट बुक इतना अच्छा है कि बोर्ड ने बोला है कि हम इसी बुक से पेपर सेट करेंगे। वो लोग नाम बदल देते हैं, जो अमाउंट रहता है वही अमाउंट होता है, उसका डबल कर देते, किसी का ट्रिपल कर दे, किसी का हाफ कर देते, किसी का 1/3 कर देते। क्वेश्चन सब वही रहता है, एडजस्टमेंट मोस्टली वही रहते हैं, खाली जो क्वेश्चन का अमाउंट है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। इसके लिए ये बुक के अलावा कोई बुक के पीछे जाना नहीं। ठीक है, ओके। चलिए सम देखते दिया क्या गया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 चालू हो गया भाई। चल 306 सम नंबर क्या है भाई 10। सागर ड्रॉ आफ्टर साइड बिल। देखो ये वाला ही सब है क्या, सम नंबर 10 वही है ना। ओके फाइन। सागर ड्रॉ एंड आफ्टर साइड बिल ऑन 21st November 2019 for ₹21,000 at 3 month on प्रसाद। सागर ने प्रसाद के ऊपर बिल बनाया है। सागर ड्रॉ द पर्सन who draws the bill is said to be a person who draws the bill is said to be मतलब सागर कौन है, समझना है। किसके ऊपर बिल बनाया है, मतलब वो बिल एक्सेप्ट करने वाला है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं तो सागर ड्रॉवर है, प्रसाद ड्रॉवी है। ये तो पता चल गया। एंट्री क्या करना है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर, मतलब ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। एंड प्रिपेयर सागर अकाउंट। अब सागर का अकाउंट बनाना है तो सागर की बुक में तो मिलेगा नहीं, वो किसके बुक में मिलेगा, मतलब प्रसाद मतलब ड्रॉवी के बुक में सागर का नाम मिलेगा। अगर आप बनाना चाहो ड्रॉवी का बुक तो बना सकते हो, या तो डायरेक्टली बनाने का। आज फिर से दोनों चीज एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्ट बताने का भी और एंट्री से भी। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। इन द बुक्स ऑफ सागर यानी कि ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद यानी कि ड्रॉवी, और कौन सा अकाउंट बनाने का है, सागर अकाउंट। बराबर। इसको मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसको है और इसको है। क्लियर, मालूम है नहीं बात। चलिए सागर ड्रॉ परचेज सेल्स बोला है क्या, तो कहां से चालू होगा, तो पहला एंट्री कौन सा है, उसके बाद फिर बराबर। सेम चीज इधर होगा, ड्रॉ ने एक्सेप्टेड, 4/1 होगा क्या, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, समझ में आया। अब ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, तो सागर की बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट, इधर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। क्या सागर की बुक में प्रसाद का नाम, प्रसाद के बुक में सागर का नाम, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे डेबिट में किसका नाम आएगा, सागर की बुक में प्रसाद अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री लिखने का तरीका, प्रसाद देखो क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, ड्रॉवर ड्रॉवी पता किया, फिर क्या लिखने का बता रहा हूं। तो पहले डिसऑनर के एंट्री में प्रसाद अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट है, वापस से प्रसाद अकाउंट डेबिट,
टू प्रसाद अकाउंट, टू प्रसाद अकाउंट। समझाइए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आना है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, बराबर है कि नहीं। पर उसके पहले देखते कौन सा एंट्री है, डिसऑनर के लिए सबर अली इंटरेस्ट, फिर कौन सा एंट्री है, फिर कौन सा एंट्री है, बिल, इसके लिए क्या होता है, सास भी कभी, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की सेम एंट्री, बराबर। इधर आते क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा प्रसाद के बुक में, सागर, टू सागर, सागर अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट। डिसऑनर क्या होता है, बिल डिसऑनर होता है, और इसके लिए वो बिल क्या रहता है, पेबल, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। अरे समझा, कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सी एंट्री है, कैश अकाउंट, कौन सी एंट्री है, बिल, हमेशा इसके लिए क्या है, पेबल, सास भी कभी। इतना एंट्री तो लिख सकते हो क्या, नहीं, हाँ। अब खाली क्या भरने का है, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। बुक फ्रेंड समझ में आया बेटा, समझा, हाँ या नहीं, मेरा ध्यान नहीं है ना, सब देखने बेटा कौन कौन आया है, इधर ध्यान दो। पहला, जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करोगे सुफियान, जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करेंगे, ये पहले से लिख के रखने का, कितने लाइन छोड़ना है भाई, ये लिखा 3 लाइन, ये लिखा 3 लाइन, ये लिखा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 4 लाइन इसलिए छोड़ा है बिकॉज शायद डिस्काउंट वगैरह कुछ करवाया रहेगा, डिस्काउंट है तो 4 लाइन, बाकी सब में 3 लाइन में काम हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए 4 लाइन, फिर डिसऑनर की 3 लाइन, इंटरेस्ट के 3 लाइन, कैश के 3 लाइन, न्यू बिल के 3 लाइन, पेंसिल से ये लिख के रख लेने का। फिर अगर ड्रॉवर है तो डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करने का, ड्रॉवी है तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट करने का। क्या, तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम, खाली नाम डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट करना है। उसके बाद एंट्री का नामकरण, एंट्री कौन सा है, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, बिल इसके लिए रिसीवेबल होता है और इसके लिए पेबल होता है। तो खाली इसका डिसऑनर की एंट्री नहीं लिखते, बाकी सब एंट्री इधर लिख देते, और यहाँ पे तो सब एंट्री, बिल डिसऑनर होगा, नया बिल बनेगा, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी, इतना ही करना है। बोल, न्यू बिल में बिल रिसीवेबल है, हाँ, वो आपने बोला था गलती में, तो डिसऑनर रहेगा तो उल्टा हो जाता है ना, हो जाता है ना, वो ड्रॉन एक्सेप्ट में भी उल्टा हो जाएगा। कहाँ हुआ, ड्रॉन एक्सेप्ट में बिल रिसीवेबल होगा ना, आपको सेम है ना, देखो, हाँ वही, मतलब जैसा वैसे ही होगा। मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे सर आप बोले ना, डिसऑनर में उल्टा होता है, न्यू बिल और ये तो सेम रहता है, वो क्यों उल्टा आएगा, जो ड्रॉ करोगे वैसा ही न्यू बिल भी बनाओगे ना, तो ड्रॉ जैसा किया वैसा ही न्यू बिल भी ड्रॉ ही करोगे, तो जो एंट्री इधर है वही एंट्री इधर है। मेरे को डाउट समझा नहीं तुम्हारा, सर जैसा जैसा आप बोलते ना, मतलब असेट्स क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट साइड पे आता है, असेट डेबिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, ठीक है। हाँ बोल, इतना लिखने में कोई भी मार्क्स नहीं है, क्यों मालूम है, क्योंकि तुमने अमाउंट नहीं भरा है, अमाउंट भर दोगे इसका सब, और राइट अमाउंट है, हर एंट्री को 1 मार्क है। बोल बेटा, अच्छा फर्स्ट टाइम, इसके लिए 4 in 1 का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, 4 in 1 का मतलब होता है कि जो चेक है, चेक मतलब जो बिल है वो इसके पास होता है, इसके पास नहीं होता है। ये बिल बना के, चेक बना के अपने को देता है और वो चले जाता है। वो चेक के साथ 4 चीजें कर सकते हैं, अपने पास रख सकते, डिस्काउंट कर सकते, एंडोर्स कर सकते, बीएफसी कर। तो ये कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा, ड्रॉवी नहीं करेगा, इसलिए इसकी बुक में 4 in 1 नहीं आता है और इधर 4 of 1 आता है। और कुछ, और कुछ बढ़ू आगे। तो आप अगर इतना लिख के भी आओगे तो मार्क्स नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अमाउंट नहीं भरा है। अगर आपने अमाउंट भरा है, इस एंट्री का अमाउंट राइट है 1 मार्क, इस एंट्री का अमाउंट राइट है 1 मार्क, इस एंट्री का अमाउंट राइट है 1 मार्क, इस एंट्री का अमाउंट राइट है तो 1 मार्क, हर एंट्री को 1 मार्क रहता है। तो 1 मार्क्स ईच एंट्री के हिसाब से अगर आपने 4 एंट्री सॉल्व किया तो 4 मार्क 10 में से मिलेगा। समझाइए, पक्का? क्या आधा मार्क क्यों देंगे बिना अमाउंट को? ठीक है, स्टार्ट करें अभी, बढ़ो आगे, चलिए। सागर ड्रॉ एंड आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर फॉर ₹21,000 एट 3 मंथ। ड्रॉ कर रहा है, हमने एंट्री तो पास कर दिया है, हमको क्या भरने का है, खाली अमाउंट।
कितने का बिल ड्रॉ किया उसने, अमाउंट कितना आएगा, 21,000 डेबिट 21,000 क्रेडिट, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months। अरे ये समझा, अरे हाँ 11 में भी बताया, नरेशन आपको एंट्री के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है, तो इतना ध्यान दे बेटा, यहां तक क्लियर। अब इसने बिल ड्रॉ किया तो इसने भी बिल ड्रॉ किया रहेगा, एक्सेप्ट हुआ रहेगा, कितने का बिल रहेगा, 2120, एंट्री पास किया हुआ है। अब बोर्ड एग्जाम में ये नहीं सॉल्व करना है, क्यों, अपने को ये करना है, बट मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए मैं ये एंट्री सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, डन है यहां तक। बिल ड्रॉ होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 of 1, देखो क्या हो रहा है, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। कितने का बिल था, कितने महीने में मिलने वाला। अब मैं बैंक के पास गया और बैंक वाला, बैंक मुझे आज पैसा दो, तो बैंक बोला ये तो 3 महीने के बाद का है, नहीं मुझे आज ही पैसा चाहिए, तो बैंक बोला ठीक है 8% में डिस्काउंट काट के दूंगा। तो देखो कैलकुलेशन करते, कितने का बिल था, 21,000 कितना परसेंट डिस्काउंट, कितने मंथ्स के लिए, तो 21,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। सुफियान बराबर है, कैलकुलेशन करोगे 420 रुपए क्या आया डिस्काउंट, तो 21,000 में से अगर 420 माइनस किया तो पैसा कितना दिया, 20,580। समझा, अरे समझा। अब 4 of 1 की एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर एक ही चीज याद रखने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, कुछ भी हो 4 out of 1 में बिल जाएगा, बराबर है। तो बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब ये किधर गया, डिस्काउंट में गया, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि जिधर कैश उधर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, पढ़ाया नहीं ये बात, तो जहां पे कैश वहां पे डिस्काउंट, क्लियर है, अरे यस। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था भाई, 21,000, पैसा कितना आया, बाकी 420 क्या है डिस्काउंट। ये एंट्री इधर आता है क्या, अब क्या होगा, डिसऑनर ही होगा। कौन सा बिल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो तो क्या लिखते हैं, एंडोस बिल डिसऑनर होगा तो क्या लिखोगे, बीएफसी बिल डिसऑनर होगा तो क्या लिखोगे, समझना। और कुछ भी नहीं है तो टू बिल रिसीवेबल, अगर ऊपर सलमान खान है तो टू बिल रिसीवेबल, मतलब 4 of 1 में कोई भी एंट्री सॉल्व नहीं किया है तो टू बिल रिसीवेबल आएगा। डिस्काउंट है तो टू बैंक आएगा, एंडोस है तो एंडोसी का नाम आएगा, बीएफसी है तो बीएफसी का नाम आएगा। अरे समझा, पक्का। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ हुआ है क्या। On the maturity, Prasad find himself unable to make the payment, भाई पैसा नहीं है मतलब बिल डिसऑनर ही होगा, and requested Sagar to renew it। renew मतलब बिल डिसऑनर हुआ तो रिन्यू होगा, तो डिसऑनर है तो हम ब्याज चार्ज करेंगे, ब्याज चार्ज है तो पैसा मांगे और पैसा मांग के नया बिल बना देंगे। तो देखो ऐसा कुछ हुआ है क्या। Accepted the request and draw new bill on 1 month for 21,750 including interest which was duly accepted by Prasad। उसने पैसा दिया ही नहीं, उसने क्या बोला कि भाई ठीक है नया बिल बनाने के लिए रेडी हूं, पर नया बिल कितने का बनाऊंगा, इंक्लूडिंग, मतलब ये 21,750 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मेरा पुराना बिल कितने का था, उसमें 750 बढ़ गया तो किस चीज का बढ़ा है, समझ में आया। तो पहले डिसऑनर कर दे, कितना 21,000 21,000 21,000 21,000, इंटरेस्ट कितना 750 750 750 750, कैश कितना दिया, कैश कितना दिया, 0। वेरी गुड, देयर इज नो एंट्री फॉर कैश, उसमें एक भी रुपया कैश दिया ही नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन, कहीं पे बोला उसने कैश कितना दिया है, उसने सीधा बोला भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, बोला ठीक है 21,750 का नया बिल बनाता हूं जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करता हूं, एक्सेप्ट कर ले, 1 महीने के बाद दे देना। मतलब कैश की एंट्री है क्या, देखो मैंने डैश कर दिया, एंट्री पास भी किया है लेकिन मैंने उसके अगर अमाउंट नहीं लिखा है। आपको इस एंट्री में अगर सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, समझ में आया। कैंसिल नहीं करेगा, खराब लगता है, ये कितना सिस्टमैटिक लगता है, समझ में आया। तो नया बिल कितने का बनेगा, 21,750 21,750।
डन है। अब नए बिल के साथ क्या हुआ जरा चेक कर दे। विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड? सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब नया बिल फिर से 4/1 हुआ। अब तक कभी कोई सब में ऐसा नहीं हुआ, इस सब में हुआ। नया बिल फिर से क्या हुआ? 4/1 हुआ। क्या किया? किधर जमा किया? बीएस। 4/1 में एक ही चीज मैंने याद रखने का, बिल 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 आया था डेबिट, जाएगा तो किधर जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिखते हैं, बीएफसी है तो बीएफसी लिखते हैं, एंडोस है तो एंडोस लिखते हैं। अरे हाँ, कितने का बिल है? 21,750 21। ये एंट्री इसकी बुक में आएगा क्या? समझा? समझा? आगे प्रसाद ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। प्रसाद ने बिल क्या किया? ऑनर। अभी लास्ट एंट्री कौन सी आएगी? ऑनर। ऑनर की एंट्री क्या है? पैसा आएगा, बिल जाएगा। यहां पे बिल किसके पास है? बैंक। तो पैसा कहां आएगा? और वो बैंक किसका है? मेरा ही है, क्योंकि मैंने बीएफसी में जमा किया है। तो पैसा आएगा, बट किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किधर आ रहा है? मेरे बैंक में। और बैंक का नाम क्या है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल रिसीवेबल नहीं, क्योंकि बिल ऑलरेडी बैंक में जमा है। मैंने बैंक में ऑलरेडी बिल जमा कर दिया है ना, तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा। और उस बैंक का नाम क्या है? बीएफसी अकाउंट। तो एंट्री है 21,750 21,750। और इसके बुक में क्या आएगा? जूते दो पैसे लो। जूते मतलब बिल्स पेबल दो और तुम्हारा पैसा लो। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 21,750 21,750। समझा? उसके अलावा एक बेसिक जर्नल एंट्री पूछा है आपको। बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस दिया है। प्रसाद ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट पेड, यहां पे वर्ड यूज नहीं किया, पेड बैंक चार्जेस ₹250 एज बैंक चार्जेस। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? मैंने यानी कि सागर ने 250 रुपया पे किया है। किसको? बैंक को। किस चीज का? बैंक चार्जेस का। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? बोलो बोलो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ओके। और कोई? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक को अपन ने किस चीज का पैसा दिया है? जैसे सैलरी, अगर मैं मोहन को सैलरी दे रहा हूं तो मोहन लिखता हूं कि सैलरी लिखता हूं? तो बैंक को किस चीज का पैसा दिया है? तो मेरे लिए चार्जेस खर्चा है ना, तो एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 250 250। अब ये एंट्री सिर्फ इधर ही आएगा इसके बुक में, क्योंकि मैंने ऑनर किया, मैंने ही पैसा दिया है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं है। ये एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं है। ये एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है जो आपके बुक में आपको सॉल्व करना है। ये कभी आता नहीं है, बहुत रेयर है। इस सब में आए इसलिए हमने सॉल्व किया। हाँ, इसका मार्क्स मिलेगा ना, इसके लिए तो दिया है वो। डन विद द सम। वापस एक बार कर दो। सबसे पहला बिल बनाया था 21,000 का, फिर हमने वो बिल को डिस्काउंट करवाया, फिर उसने बिल डिसऑनर किया। डिसऑनर किया तो मैंने उसे इंटरेस्ट चार्ज किया। उसने बोला कैश वगैरह नहीं है, ये इंटरेस्ट बिल में ऐड करके एक नया बिल बना दे। नया बिल मैंने बैंक में जमा करवा दिया, और जमा करवाने के बाद बिल ऑनर हो गया। ऑनर हुआ तो पैसा आया किधर? आया? बीएफसी में। और फिर जब ऑनर हुआ तो बैंक ने बोला भाई चार्जेस लगेगा, तो मैंने ठीक है चार्जेस भी दे दिया, मेरे लिए पैसा गया। सेम चीज इसके बुक में, बिल बनाया 4/1 ही करता नहीं, फिर इसे डिसऑनर किया, मैंने इसे इंटरेस्ट मांगा, इसने पैसा नहीं दिया, नया बिल बनाया और फिर उसने ऑनर कर दिया। उसको 4/1 का सोचने का नहीं है। समझा? भी क्वेश्चन और सम बोल बेटा। कैश होगा तो कैश होएगा तो कैश का अमाउंट लिख देंगे, जितना भी वो कैश देगा उतना इधर अपन अमाउंट लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने कैश दिया नहीं, आगे के सब में रहेगा तो अपन कैश की एंट्री में किसकी एंट्री हमने ऑलरेडी सब पास कर दिया है, खाली अमाउंट ही भरने का है। मैंने सब एंट्री पहले से ही लिख दिया है, खाली अपने को क्या भरने का है? अमाउंट। अब उधर कुछ दिया नहीं था इसलिए डैश कर दिया, तो वापस एक एंट्री आएगी। हाँ, कौन सा? ये वाला नया बिल। हाँ, अगर नया बिल डिसऑनर होएगा ना, तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश तो होएगा, लेकिन इतना बड़ा सम आपको नहीं देंगे। आपको नया बिल के बाद, नए बिल के बाद 4/1 होगा, इधर डिसऑनर होता है बट यहाँ पे ऑनर ही होगा। मतलब वापस से वापस कंटिन्यू नहीं होने वाला है कि डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश, ऐसा वापस नहीं आएगा। खाली एक बार डिसऑनर होगा और फिर ऑनर ही होएगा, तो फिर से कैश। अगर आता है
तो वही सेम चीज कंटिन्यू होने वाला है। ये कब तक होगा? जब तो डिजर्व होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, वैसे ही चलते रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में एक बार डिजर्नर और एक बार ऑनर ही आएगा। बोल अभी तेरा डाउट। सर अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि इंटरेस्ट इमीडिएटली पे करना है, हाँ, तो कैश में 750 रुपये आ जाता। हाँ, क्योंकि वो पे कर रहा है ना, कुछ तो पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? इंटरेस्ट का 750 दे रहा है, तो 750 की एंट्री पास करते आप। अरे समझा अभी? अब क्वेश्चन में बोला है सागर अकाउंट बनाओ, और सागर अकाउंट बनाने के लिए किसके बुक से देखना पड़ेगा सागर का नाम? लेकिन अगर मैंने ये बनाया ही नहीं है, मुझे इधर से करने का, तो मैं इधर से प्रसाद को देखूंगा, क्रेडिट है तो सागर क्या आएगा? तो सागर डेबिट होगा। तो डेबिट में उधर क्या लिखा है? इधर क्या लिखोगे? तो टू बिल्स पेबल कितना लिखोगे? 21,000। अरे समझा? डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय लिखते हैं, मालूम है ना? सागर 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 है क्या? प्रसाद, प्रसाद डेबिट, तो सागर क्या रहेगा? इधर क्या लिखा है? बैंक। बट यहाँ पे क्या आएगा? बैंक आएगा क्या? नहीं, क्योंकि डिस्काउंट ये करता है, वो करता है क्या? तो उसके लिए बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल, तो इसके लिए क्या है? बिल्स पेबल। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट, तो सागर अकाउंट क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल कितना? 21,000। इधर बैंक नहीं, फिर प्रसाद प्रसाद वापस डेबिट है, डेबिट है तो उधर क्या आएगा? क्रेडिट। क्या है? इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना? कैश की एंट्री है क्या? प्रसाद क्रेडिट, तो सागर क्या आ जाएगा? इधर क्या है? उधर क्या आएगा? समझा? फिर प्रसाद है क्या? नहीं, खत्म हो गया, बन गया। क्या रह गया बताओ? कैश की एंट्री में कितना है अमाउंट? अगर रहता तो करते ना बेटा। डन, अभी समझा? अब वही चीज इधर से करते, देखो सागर अकाउंट डेबिट क्या लिखने का है? टू बिल्स पेबल। तो अगर आप ये नहीं भी सॉल्व करते तो डायरेक्ट कैसे बना लेजर? समझा? अरे हाँ, अब टोटल करेंगे, इसमें एक एंट्री मिसिंग है, परचेज और सेल्स, तो इसका मतलब बैलेंस आएगा। मैंने टोटल लिया माइनस किया तो बैलेंस आया। इसे मैं क्या कहूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि पहला एंट्री जो है परचेज और सेल्स का वो मिसिंग है, इसलिए जिधर भी बैलेंस आएगा उधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन, हो गया सब। समझा? कल करवाया था ये एंट्री, बराबर है ना? सिमिलर सम में इसलिए ले रहा हूं ताकि तुमको कनेक्शन मिलते रहे। कल भी सेम सम लिया था, सेम टाइप का। क्लियर? यस। अब इधर बैलेंस क्यों आया? बिकॉज परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं है। लेकिन अगर परचेज सेल्स की एंट्री होती तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाता? टैली हो जाता। क्लियर? चलिए पेज नंबर 306 पे सम नंबर 9 देख लो, वही है। हाँ, सेम सम है, छोटा सा सम है, 5 मिनट में हो जाएगा, ध्यान देना। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर, बस लेजर विजर नहीं बनाने का। उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर, मतलब पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स की। उदय ने परचेज किया है गुड्स, उदय ने परचेज किया है, तो बेचा किसने? जो सामान बेचता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉवर, क्योंकि वही बिल बनाएगा ना। तो यहाँ पे शंकर कौन है? ड्रॉवर। उदय कौन है? ड्रॉवी। एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? मतलब ड्रॉवर के बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ शंकर यानी कि ड्रॉवर, ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। कौन सी एंट्री? तो पहला एंट्री है परचेज सेल्स, फिर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 of 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। इसके आगे जो भी आएगा आएगा, बराबर। अब डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, शंकर की बुक में किसका नाम? उदय अकाउंट डेबिट, उदय अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट, टू उदय अकाउंट। अब यहाँ पे कैश में लिखा नहीं, पता नहीं क्यों, शायद कैश की एंट्री नहीं रहेगी। कोई नहीं, आएगा तो अपन देख लेंगे। इधर लिखा नहीं है, या तो बाद में एनिमेशन वगैरह कुछ हुआ रहे। यहाँ तक क्लियर है? सबर अली, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश की एंट्री नहीं पास की ना। बिल है तो बिल रिसीवर, हाँ साथ भी कभी बहुत ही सेम टू सेम बना दिया। हाँ, अब परचेज सेल्स किसने बेचा है? शंकर ने। ट्रेड डिस्काउंट वाला कंसेप्ट, कितने में बेचा है? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उदय पेड 1500 इमीडिएटली
एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ। सेम सम हमने किया हुआ है। कितने का बिल था? कितना डिस्काउंट दिया? तो इसमें 10% कितना आएगा? 3,500 माइनस किया तो बिल कितने का हुआ? तो सामान बेचा कितने का, बट वो कैश कितना दे रहा है? तो इसमें से अगर 1,500 कैश दे रहा है तो बिल कितने का बनेगा? समझ में आया? तो इसकी एंट्री है, सामान बेचा है तो सामान आएगा कि जाएगा? मैंने सामान बेचा है ना, आएगा कि जाएगा? टू सेल्स बराबर है। किसको बेचा है? उदय अकाउंट डेबिट, बट ये पैसा भी दे रहा है कैश अकाउंट। कोई डिस्काउंट है क्या? सर ट्रेड डिस्काउंट है, दिखता है क्या? नहीं। चलिए सामान कितने का था? तो 35 नहीं, फालतू डिस्काउंट ये आएगा नहीं, तो 31,500 का सामान बेचा, बराबर है। उधार कितना? कैश कितना? उधार आएगा 30 और कैश आएगा 1500। ऐसा ही सेम सम हमने इसके पहले भी किया है, पर उधर कैश डिस्काउंट बोला था, तो जो अपन ने कैश किया था उसके अंदर डिस्काउंट दिया था, तो उदय अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ऐसा एंट्री पास किया था। ठीक है, डन। जितने का सामान उधार में बेचा है उतने का ही बिल बनेगा, 31,500 का नहीं। सामान कितने का उधार दिया है तो बिल कितने का बनेगा? अरे समझा? अब देखते हैं हुआ क्या। एक्सेप्ट द बिल फॉर 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, उदय अप्रोच शंकर विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू। मतलब 4 of 1 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक 30,000 आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया रहेगा, टाइप करने में मिस्टेक हुआ। 30,000 लिखने का बोल तो दिया मैंने, वो करेक्शन में करवा देता हूँ। समझ में आया क्या? 30,000। अब इधर क्लियर बोला उसने कि भाई बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। नया बनाने बोल रहा है, नया बनाने बोल रहा है, मतलब वो डिसऑर्डर कर रहा है। तो इसका मतलब 4 out of 1 कुछ किया ही नहीं उसने, ना डिस्काउंट, ना एंडोस, ना बीएफसी, मतलब सलमान खान है यहाँ पे, नो एंट्री। अब जब नो एंट्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी, और कुछ भी नहीं है तो मतलब बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 30,000। आगे, शंकर एग्रीड विद द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 3 months इंक्लूडिंग 12% पर एनम इंटरेस्ट। मतलब इधर भी उसने कैश दिया है क्या? इसलिए कैश की एंट्री पास नहीं की थी। अरे समझा? हाँ, चलिए कितना % ब्याज बोल रहा है वो? तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस। मेरा बिल कितने का था? 30,000 का बिल था। मैंने कुछ भी कैश दिया है क्या? तो मेरा पूरा का पूरा बैलेंस 30,000 है या नहीं? इनटू कितना % ब्याज? 12%। कितने मंथ्स के लिए? ये 3 मंथ्स थे। यहाँ पे भी उसने कितने मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया था? ऊपर दिया था 35,000। ये भी 3 मंथ्स के लिए बोला था, और ये भी 3 मंथ। ये पुराना बिल है और ये नया बिल है, तो इंटरेस्ट देखने का नया बिल में कितना मंथ बोला है, ये वाला नहीं लेने का। वो पुराने बिल का मंथ था और ये नए बिल का मंथ है, तो जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो नया बिल के लिए, तो नया मंथ देखने का है, पुराना मंथ नहीं। हो सकता है पुराना 4 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए, तो आपको 3 मंथ देने का। हो सकता है पुराना 1 महीने का, यहाँ पे 5 महीने का, तो नया बिल जितने मंथ्स के लिए बनाओगे उतने मंथ का ब्याज लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुराना 3 मंथ्स के लिए तो 3/12 2020 900 रुपया क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, अरे समझा? देखो कैलकुलेशन कर रहा हूं इंटरेस्ट का। बिल कोई कैश दिया नहीं, 30,000, 3 मंथ्स, 12/100 900, तो इंटरेस्ट की एंट्री 900। कैश दिया है क्या? नया बिल कितने का बनेगा? 30,900। तो नया बिल बनेगा, पुराना बिल है 30,000, इंटरेस्ट है 900, नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं, 30,900। कैश कुछ भी नहीं मिला, नया बिल बनेगा 30,900। पिन मार दिया हमने, तो नया बिल बना 30,900। खत्म। सब में इतना ही बोला था, बोला ही नहीं। ऑनर किया, रिटायर किया, इंश्योरेंस कुछ बोला है क्या? सम कंप्लीट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ भी हो, कैसा भी सम हो, वो इस चीज को छोड़ रहा नहीं है। परचेसेस, ड्रॉन एक्सेप्टेड, 4 out of 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, यही चीज करवा रहा है ना वो, है या नहीं?
बराबर है। तो जरा सा फोकस करना और सब चीजों के ऊपर ही फोकस करना कि क्वेश्चन कैसा भी हो, आता तो यही है। ठीक है, पक्का। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।